ये कहानी नेहा की है, जो अपने पति विकास, ससुर मोहन, सास सुमित्रा और एक छोटे बेटे के साथ रहती थी। उनके घर की गरीबी इस कदर उनकी कमर तोड़ रही थी कि बेचारा विकास भी अब थक चुका था। ऐसे ही एक शाम विकास अपने हाथों में कुछ पैसे गिनते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। आज भी पूरी कमाई नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा कि इन थोड़े से पैसों में माँ और पिताजी की दवाई कैसे लेकर आऊं। अगर दवाई ली तो घर में राशन नहीं आएगा, और अगर राशन लिया तो घर में दवाई नहीं आएगी। हे भगवान, तू मुझे ये कैसे दिन दिखा रहा है। इसी तरह खुद से बात करते हुए विकास घर पहुंचा और घर के लिए थोड़ा राशन और अपने माता पिता की थोड़ी सी दवाई लेकर आया। विकास को इतना परेशान देखकर नेहा उसके पास गई और उससे सवाल किया, क्या हुआ जी? आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक तो है ना? बेचारा विकास अब नेहा को अपनी सारी परेशानियां बता देता है, जिसे सुनकर नेहा भी उदास हो जाती है। पर वो अपने पति को दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब विकास अपनी मजदूरी करने के लिए जाता है, तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। विकास के जाने का सदमा नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर क्योंकि उसके ऊपर उसकी बेटी और उसकी बीमार सास ससुर की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो खुद को संभाल लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा के घर के हालात बद से बदतर होने लगते हैं। देखते ही देखते ठंड आ गई थी। घर के हालातों को देखकर नेहा अपने सास ससुर से कहती है, मम्मी जी, पापा जी, जब से विकास इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं, तब से तो हमारे घर के हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर जाकर काम ढूंढना शुरू करूँ। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे रहते मेरे घर की बहू बाहर काम करने जाए? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। वैसे भी जब विकास छोटा था तब मैं सिलाई करके ही अपने घर का गुजारा किया करता था, इसलिए अब मैं फिर से दर्जी का काम शुरू करूंगा। मैं एक बार फिर मशीन पर बैठूंगा। पिताजी, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? इस उम्र में आप मशीन चलाएंगे? बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब घर में पहले से ही एक पुरुष काम कर रहा है, तो तुम्हें बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है? नेहा अपनी बात अपने ससुराल वालों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर मोहन उनकी एक नहीं सुनता और अगले दिन से ही वो अपनी पुरानी मशीन निकालकर दोबारा कपड़े सिलना शुरू कर देता है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है और धीरे धीरे ठंड और बढ़ने लगती है। ठंड ज्यादा होने के कारण देर रात तक सिलाई करने की वजह से मोहन की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब नेहा अपने घर में खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर पिंकी आती है और ठंड में ठिठुरते हुए कहती है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज मुझे जल्दी से एक कंबल उड़ा दो। पिंकी को इस तरह से ठिठुरता देखकर नेहा जल्दी से पिंकी को चूल्हे के पास बैठा देती है। वो एक संदूक से पुरानी रजाई निकालती है। पिंकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए रजाई निकाल दी है। तुम सही कह रही हो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। एक काम करो, तुम जल्दी से इस रजाई के अंदर लेट जाओ। मानती हूँ ये छोटी और पतली है, लेकिन फिलहाल तुम्हें ठंड से आराम देगी। नेहा पिंकी को वो रजाई उड़ाकर दोबारा खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और पिंकी की खराब तबीयत देखकर कहती है, इस ठंड ने और इस गरीबी ने तो हम लोगों की कमर ही तोड़ कर रख दी है। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। एक तो ये पतली रजाई है, जिसमें रात गुजारना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इतनी ठंड भरी रात इस पतली सी रजाई में भला हम कैसे गुजार पाएंगे? बहू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी, पर आप लोग मेरी सुनते कहाँ हैं? देखिए, ज्यादा ठंड होने के कारण बाबूजी की भी तबीयत खराब होने लगी है, और तो और अब पिंकी भी बीमार पड़ रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब हम करें तो क्या करें। वो होते तो सब कुछ संभाल लेते, लेकिन भगवान ने तो उनका सहारा भी छीन लिया। मैं तो कह रही थी आपसे कि मैं बाहर काम पर चली जाती हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि मुझे बाहर काम पे भी नहीं जाने दे रहे। माँ जी, समय बदल चुका है। अब वो समय नहीं रहा जब घर की औरतें काम नहीं करती थी। आजकल तो औरतें बाहर जाती भी हैं और अपने घर परिवार को संभालती भी हैं और काम भी करती हैं। नेहा की बात का सुमित्रा कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही देर रात जब सभी लोग सो रहे थे, तो अचानक मोहन की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसे देखकर नेहा परेशान हो जाती है और वो परेशानी में अब खुद से ही बोलती है,
हे भगवान, पिताजी की तो तबीयत खराब होती जा रही है। अब इस एक पतली फटी हुई रजाई में मैं पिंकी को ठंड से बचाऊं या पिताजी को। हे भगवान, ना जाने आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, जो हमारी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और बढ़ती जा रही है। इस तरह नेहा परेशान हो रही थी, पर तभी उसकी नजर कुछ लकड़ियों पर पड़ती है और वो उन लकड़ियों को जलाकर अपने घर को गर्म करने लगती। समय गुजरता है। एक दिन जब नेहा अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी वो आंगन में कुछ कतरन देखती है, जिसे देखकर वो अपने ससुर जी से कहती है, पिताजी, इन कतरनों का तो अब कोई काम नहीं है ना? मैं एक काम करती हूँ, इन सब कपड़ों के टुकड़ों को उठाकर अब बाहर फेंक देती हूँ। नहीं बहू, इन कतरनों को मत फेंको, ये हमारे घर में आगे चलकर काम आएगी। जिस तरह एक कबाड़ी के लिए कबाड़ उसका सोना होता है, ठीक उसी तरह एक दर्जी के लिए उसके कतरन उसका सोना होती है। इसलिए तुम इन कतरनों को मत फेंको। ससुर की इस बात को सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद नेहा अपने बेटे को आंगन में लेकर बैठी हुई थी। नेहा पिंकी के सर में तेल लगाकर मालिश कर रही थी ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिले। तभी पिंकी की नजर एक चिड़िया के घोंसले पर जाती है और वो अपनी माँ से सवाल करती है, माँ, ये चिड़िया रानी अपने घोंसले में क्या कर रही है? बेटा, वो अपने घोंसले को गर्म रखने के लिए उसमें घास डाल रही है। घास डालने से उसका पूरा घोंसला गर्म रहेगा और तो और वो अपने बच्चे को अच्छे से रख पाएगी उस घोंसले में, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है ना मेरी बच्ची। इसलिए हम इंसानों की तरह चिड़िया को भी गर्माहट की जरूरत होती है। तो माँ, आप घास की रजाई क्यों नहीं बना लेती? हम पतली सी रजाई में अपनी रात काटते हैं। हम भी घास से एक रजाई सिलकर अपनी रात अच्छे से गुजार सकते हैं। इस ठंड में हमें घास वाली रजाई से गर्माहट मिल जाएगी और फिर ठंड भी बड़े मजे से कट जाएगी। पिंकी की बात सुनकर नेहा को बिल्कुल ठीक लगता है और वो उसकी बात सुनकर अपने मन में बोली, पिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, घास गर्म होती है। अगर मैं घास की रजाई सिल दूंगी तो इस तरह उन रजाइयों से हम अपनी ठंड आराम से काट सकेंगे और मुझे अपने घर वालों की ठंड में गर्म होने की चिंता भी नहीं सताएगी। पिंकी की बात सुनकर नेहा को बहुत अच्छी तरकीब सूझती, जिसके बाद वो ढेर सारी घास लेकर आती है और उसके बाद उससे घास की रजाई सिलने लगती है, जिसे देखकर घर के लोग बहुत हैरान थे। अब जब रात को सभी लोग घास की रजाई को तैयार देखते हैं तो पूरा परिवार उस घास की रजाई में थोड़ी देर बैठ जाता है। उन्हें उस रजाई के अंदर काफी गर्माहट महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो घास की रजाई भले ही गर्म थी लेकिन वो चुभ रही थी। माँ, देखो ना, ये घास की रजाई तो चुभ रही है। चिड़िया रानी को भी तो चुभती होगी। बच्ची, आज के लिए रात गुजार ले, कल सुबह देख लेंगे कि हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे तैसे उनकी पूरी रात गुजरती है। अगली सुबह नेहा को अपने ससुर के कपड़े की कतरन की याद आती है। पिताजी ने कहा था, कतरन भी एक सिलाई करने वाले के लिए सोना होता है। आखिर ये सोना हमारे काम आएगा अगर मैं इन कतरनों का इस्तेमाल करूँ तो। अब क्या था, नेहा उन कतरनों को इकट्ठा कर घास की रजाई का खोल सिल देती है और उस रजाई को उसके अंदर फिट कर देती है। इस तरह घास की गर्माहट और कतरनों की कोमलता मिलकर एक आरामदायक और गर्म रजाई बना देती है। उस रात पहली बार पूरे परिवार को चैन भरी नींद आती है। अगली सुबह जब सभी लोग सोकर उठते हैं तो मोहन कहता है, बहू, इतनी अच्छी नींद तो बरसों बाद आई है। सच में आज रात ठंड बिल्कुल महसूस नहीं हुई। हाँ बेटा, पिंकी भी कितने आराम से सो रही थी। ये कमाल कैसे कर दिया तूने। घास की रजाई तो चुभ रही थी, लेकिन जब उस पर कतरनों का खोल चढ़ाया तो बहुत सुकून मिला। मम्मी जी, कल रात मुझे पिताजी की बात याद आ गई थी। कतरन सोना होता है। मैंने घास को कतरनों के खोल के अंदर डाल दिया। घास ने गर्माहट दी और कतरनों ने हमें कोमलता दी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुम्हें बाहर काम पर जाने से रोका था, पर तुम तो घर बैठे ही नया रास्ता निकाल लाई। अब तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे घर में दिक्कतें और परेशानियां भी नहीं होगी। नहीं मम्मी जी, अब तो हम सब मिलकर काम करेंगे। पिताजी, मैं आपकी सिलाई में मदद करूंगी। इन कतरनों से हम और भी सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं, जिन्हें बेचकर हमारे घर के हालात हमेशा के लिए सुधर जाएंगे और फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी।
इस दिन के बाद से नेहा के घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। मोहन को भी अपनी बहू की समझदारी पर भरोसा हो गया था। वो भी मानने लगा कि समय के साथ चलना जरूरी है। नेहा ने मोहन की सिलाई के काम में भी मदद करना शुरू कर दिया। उसने पुरानी साड़ियों और बचे हुए कपड़ों को जोड़कर रंगीन और सुंदर कंबल बनाने शुरू कर दिए। उसकी कलाकारी और कम लागत में बनी ये चीजें बाजार में सब लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगी। इन कतरनों के काम से घर में अच्छे पैसे भी आने लगे, जिससे दवाइयाँ और राशन अब दोनों ही सही समय पर आ जाता। छोटी सी पिंकी की एक मासूम सलाह ने न केवल उन्हें ठंड से बचने का उपाय दिया, बल्कि नेहा के मन में आत्मविश्वास भर दिया और परिवार की गरीबी दूर करने का नया रास्ता भी दिखा दिया।